हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं अपनी छत पर देखिए इतनी सारी सब्जियां लगाई हूं और कुछ सब्जियां लग गई हैं, बिल्कुल तैयार हो रही हैं, अपनी अच्छी सी ग्रोथ पर हैं। और कुछ देखिए ये जो नर्सरी तैयार है इनको भी लगाना है मुझे और मैं लगाती जा रही हूं। मेरे पास जैसे जैसे पॉट खाली हो रहे हैं, ये बरबट्टी का है और यहाँ पे देखिए कुछ तुरई के पौधे हैं। तो बहुत सारी नर्सरी अभी बची हुई है और बहुत सारी मैंने शिफ्ट भी कर दी है। ये पूरी टेरेस पे मैंने अपने ज़्यादातर थर्माकोल बॉक्सेस ही रखे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये थर्माकोल बॉक्स बिल्कुल नीचे से देखिए कुछ कुछ डैमेज है, यहाँ यहाँ से फटा हुआ है। तो मैं इसी को जा रही हूँ लगाने। और इसमें देखिए खूब अच्छे से टेप लगाया हुआ है और इसी से बस इसको सहारा मिलेगा ताकि ये फटे ना। और मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इसमें देखिए मैंने बहुत सारा गार्बेज रखा है। ये इस समय सभी बड़े पौधों की पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो मेरे ग्राउंड के गार्डन में जो झाड़ू लगता है वो सारा वेस्ट मैं इकट्ठा करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये सब कुछ इतनी बड़ी बोरी में इकट्ठा करके रखा है और इन बॉक्सेस में भी मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। जो किचन वेस्ट होता है या फिर गार्डन वेस्ट झाड़ू लग के जो आता है वो सारा वेस्ट और भी बोरियों में मैंने भर के रखा हुआ है। तो ये ही वेस्ट मैं नीचे डाल देती हूँ। बड़े बड़े बॉक्स हैं तो मैं इन्हीं वेस्ट को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये पटरा लगा करके और ये थर्माकोल बॉक्स रखा हुआ है और इसके नीचे मैंने बहुत सारा वेस्ट डाला हुआ है। मैरीगोल्ड के पौधे सारे ख़राब जो हुए हैं जाफरी वाले, उनको मैंने नीचे डाल दिया है और बहुत सारा गार्बेज डाला हुआ है और ऊपर से जो ग्राउंड के गार्डन का झाड़ू लगता है वो वेस्ट डाल दिया है। और अब मैं इस बॉक्स को भी ले चल रही हूँ, वहीं पे शिफ्ट करूँगी उसी बॉक्स के बगल में। बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और इस तरह से बॉक्स भरने पर ज़बरदस्त खाद तैयार होती रहती है और सब्जी भी आपको मिलेगी। और बॉक्सों को भरने के लिए नीचे मैंने कुछ हार्ड पार्ट डाला हुआ है। हार्ड मतलब जो कड़ी टहनियाँ वगैरह हैं, जैसे ये देखिए मैरीगोल्ड, जो जाफरी मैरीगोल्ड ख़राब हो रहा है उसको नीचे मैं डालती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ। और जो गेंदा वगैरह है ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू रखता है और मिट्टी में काफ़ी सारे डिसीज़ को कम करता है। और नारियल के छिलके वगैरह सड़ जाएंगे तो काफ़ी अच्छी खाद मिलेगी। तो जो हार्ड पार्ट है उसको नीचे, सबसे नीचे डालें ताकि ये अच्छे से ड्रेनेज का भी काम करेंगे और बहुत लेट डिकम्पोज होंगे, तो आराम से आप इनमें गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं। और अब मिट्टी बहुत ही थोड़ी सी लगेगी और बॉक्स भर जाएगा। तो देखिए सबसे नीचे मैंने उसको डाल दिया है। इनमें आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा नीम की पत्तियां इस समय बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं, वही सबसे ज़्यादा हैं। और आम में बौर लगा है तो आम का जो फूल है वो भी झड़ रहा है और सारा कुछ इसमें बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थर्माकोल बॉक्स में मैं कुछ किचन वेस्ट इकट्ठा की हूँ और यहाँ पे कुछ फूलों की हार्वेस्टिंग की थी मैंने और कुछ थोड़ा बहुत पुराना किचन वेस्ट है, ये सब भी डालूँगी उसी में। ये सारे आइडियाज़ फ्री गार्डनिंग करने का आइडियाज़ में आएगा और इस तरह से हम खाद का खर्चा कम कर सकते हैं, मिट्टी कम ला सकते हैं, वज़न कम रहेगा छत पे। और ये सारे फ्री गार्डनिंग के ही आइडियाज़ हैं। तो हम वेस्ट को यूज़ करके बेस्ट बना सकते हैं, अपने लिए ताज़ी हरी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। तो देखिए दूसरे साइड में भी थोड़ा सा नीचे मैंने कर लिया है जगह और उसमें ये सारा वेस्ट डाल दूंगी। और इसमें कुछ हार्ड चीज़ें भी हैं तो सब नीचे चला जाएगा। और तरह तरह की चीज़ें हम इस तरह से पॉट में भरने पर जब यूज़ करते हैं तो संपूर्ण आहार एक तरह से पौधों के लिए बन जाता है और बहुत अच्छी खाद मिलती है। तो जो ग्राउंड के गार्डन में झाड़ू लगता है तो उसमें केवल पत्तियां नहीं होती हैं, बहुत सारे मिट्टी भी होती है। तो इसमें बीच बीच में मिट्टी भी है और जो मोटे गत्ते होते हैं या पेपर, न्यूज़पेपर, तो उनको भी हम इनमें डाल सकते हैं, वो भी खाद का ही काम करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है। केवल प्लास्टिक कोटिंग नहीं होनी चाहिए गत्ते पर और बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी बनती है। मैंने इतने सारे जो थर्माकोल बॉक्सेस रखे हैं
सभी में इसी तरह से वेस्ट भरने के बाद ही थोड़ा मिट्टी भरी है, और तब मिट्टी कम भी लगती है और इस तरह से खाद भी कम लगती है। जिस तरह से हम ऑर्गेनिक मटेरियल जितना ही डालेंगे, जितनी तरह की चीज़ें डालेंगे, मिट्टी उतनी अच्छी बनती जाएगी। और इस तरह से देखिए बॉक्स को भरने के बाद अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। और ये मिट्टी देखिए मैंने उसी तरह से बॉक्सेस को भर के जब सब्जियां लगाई थी तो हाँ, पुराने गमले की ही मिट्टी है। और इसमें मैंने इसको खूब अच्छे से धूप दिखाई है और थोड़ी सी राख और हल्दी डाल के मैंने इसको मिला के रखा हुआ है। और यही मिट्टी अब हम ले चलेंगे उस बॉक्स के ऊपर डालेंगे, जो भी गार्बेज डला हुआ है उसी के ऊपर। देखिए मिट्टी मैं ले आई हूँ। और इस तरह से जब हम वेस्ट भरने के बाद मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी बहुत कम लगती है। बहुत दिन हो गए हैं मिट्टी मंगाए, तो ये पुराने गमलों की ही मिट्टी को यूज़ कर लेती हूँ। और इसी तरह से वेस्ट भर के तो कम मिट्टी में ही काम चल जाता है। तो देखिए अब इस तरह से मिट्टी बस मैं डाल दूंगी और इसके ऊपर तुरंत मैं पौधे ही लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास सब्जियों के पौधे तैयार हैं तो मैं उनको तुरंत इसमें लगा दूंगी। और ये पॉट की मिट्टी जब फसल दे लेगी, उसके बाद जब ये जो मिट्टी निकलेगी तो ये मिट्टी भी एक तरह से पूरी पूरी खाद मिलेगी और बिना इंतज़ार के हमें सब्जी भी मिलेगी और खाद भी। अब मैं इसके ऊपर से पहले पानी डालूंगी ताकि पानी से अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए, और उसके बाद हम इसमें पौध लगाएंगे। तो जो पौध लगाएंगे उसको स्ट्रेस नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से वो इनमें सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पानी डालेंगे, तो खूब अच्छे से पहले पानी देंगे और ताकि ये नीचे तक इसका गार्बेज भी एक बार अच्छे से भीग जाए। देखिए पानी डाल दिया है और अच्छे से पानी सोख भी गया है। मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनी हुई है। और हालांकि मैंने इस पॉट में छेद नहीं किया है और ये नीचे से डैमेज था इसलिए, और इसमें से देखिए पानी लीक हो गया है और इसमें कुछ ड्रेनेज होल थे, तो ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी है। और अब इस तरह से मिट्टी कम लगती है। और जब हम गर्मियों की सब्जियां लगा रहे हैं तो थर्माकोल बेस्ट पॉट होता है हमारे गर्मियों की सब्जियों के लिए, बड़ा भी होता है और इसमें मिट्टी ठंडी रहती है। तो अब इसमें देखिए मैं कुछ बरबट्टी के पौधे लगाऊंगी और यहाँ पे ग्वारफली की नर्सरी तैयार है, तो मैं इन्हीं पौधों को इनमें शिफ्ट करूँगी। तो सबसे पहले इन पौधों को निकाल के रख लेते हैं। तो देखिए मैंने रूट बॉल के साथ ही ये पौधों को निकाल के रख लिया है और अब इनमें से बिना रूट डैमेज हुए इनको निकालेंगे और इसी तरह से शिफ्ट करेंगे। और इसमें देखिए 6 बरबट्टी के पौधे मैंने निकाल के रखे हैं और इनको बस इसमें शिफ्ट कर देंगे। मिट्टी अभी बिल्कुल मुलायम है और पानी भी डला हुआ है, तो बहुत आराम से ये सारे पौधे शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने एक थर्माकोल बॉक्स में इसी तरह से 6 पौधे लगाए हैं बरबट्टी के। इस तरह से पौधों को शिफ्ट करेंगे और शाम का समय है तो शाम के समय ही इस तरह के पौधों को शिफ्ट करें ताकि उनको रात भर की ठंडक मिले सेट होने के लिए। और दिन में तो बहुत तेज़ अब धूप होने लगी है तो थोड़ा पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये देखिए एक पौधा पालक का है तो मैंने इसको ख़राब नहीं किया, इसी में लगा दूंगी। तो ये एक पौधा जो है ये बहुत अच्छा हार्वेस्ट देगा। इस तरह के जो एक आध पौधे निकल आते हैं हमारे गार्डन में जो भी पॉट में, तो वो बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट देते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा दूर दूर ही लगाएं तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती भी है। और ये सारे पौधे इसमें सेट हो जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से, और मैं इनकी अपडेट भी दिखाऊंगी। और मेरे पास पॉट नहीं खाली था इसलिए मैंने इनकी नर्सरी तैयार की थी और इसलिए ये पौधे इतने बड़े बड़े से हो गए हैं। तो अगर मैं पॉट खाली होने का इंतज़ार करती और तब बीज अब लगाती तो ये पौधे बहुत पीछे हो जाते, सब्जियां बहुत लेट हो जाती, धूप बहुत तेज़ होने लगती है तो बेलें अच्छे से बढ़ नहीं पाती हैं, तो हमें अच्छा हार्वेस्ट नहीं मिल पाता है। तो देखिए सभी बरबट्टी के पौधों को शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे 6 बरबट्टी के पौधे मैंने इस थर्माकोल बॉक्स में लगाए हैं। ग्वारफली के भी पौधों को शिफ्ट कर दिया है और इस तरह से मैंने पौधे सारे शिफ्ट कर लिए हैं। और अब अंधेरा होता जा रहा है तो अब ये रात भर में पौधे बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। मैंने अब इनकी अपडेट मैं आगे देती रहूँगी जो भी केयर करूँगी, और जिस तरह से मेरे पास पॉट खाली होते जाएंगे मैं उसी तरह से उनको शिफ्ट करती जाऊँगी।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।